नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लेकर आए हैं, जहां पर एक पारिवारिक संपत्ति यानी कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ा निर्णय सुनाया है। अब देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि परिवार के अंदर एक संपत्ति खरीदी जाती है और वहां पर गलती क्या हो जाती है, किसी एक सदस्य के नाम पर संपत्ति खरीद लेते हैं। उदाहरण के तौर पर पत्नी के नाम पर, बेटे के नाम पर, अपने चाचा के नाम पर। अब जब तक परिवार में कोई झगड़ा नहीं होता, सब कुछ ठीक चलता रहता है। पर जैसे ही किसी के मन में लालच आता है, तो जिसके नाम की वो संपत्ति होती है, या तो वो या उसके जो आगे बच्चे या परिवार होते हैं, उनका कहना होता है कि ये तो हमारे नाम पर है और इस पर किसी और का कोई भी अधिकार नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में पूरा परिवार चिंतित हो जाता है, क्योंकि वह संपत्ति तो पारिवारिक थी, सभी लोगों के लिए खरीदी गई थी, बस किसी एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री हो गई और इसी चीज का वो फायदा उठा रहा होता है। नाउ, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लेटेस्ट जजमेंट में साफ बताया है कि ऐसी कोई भी संपत्ति जो पारिवारिक तौर पर खरीदी गई थी और वहां पर कोई परिवार का सदस्य बंटवारे के लिए दावा डालता है, केस फाइल करता है, तो उस केस की पूरी सुनवाई होना जरूरी है। उस केस को सीधा डिसमिस नहीं किया जाएगा। और यह काफी बड़ी जजमेंट है, हर उस व्यक्ति के लिए काम आने वाली है जो इस प्रकार के विवाद में फंसा हुआ है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को अक्सर लगता होगा कि लीगल चैम्बर पर हमेशा कैसे नई नई जजमेंट्स आती हैं, कैसे यूट्यूब पर सबसे पहले लीगल चैम्बर लेटेस्ट जजमेंट लेकर आता है। देखिए, इस चीज का राज है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट रोजाना तौर पर पास करता है, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना लगभग 5 से 10 जजमेंट के बीच में पास करता है और यूट्यूब में मात्र 1 से 2 वीडियो आपको देखने को मिलती है। और ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपके लिए जो जरूरी जजमेंट हो वो आपसे मिस हो जाए। इसीलिए ये वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इसके अंदर आपको यह फायदा मिलेगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट जजमेंट लाता है, यहां पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा उसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि हर एक इंसान समझ सके। इसके अलावा इस ग्रुप में हर एक जजमेंट की कॉपी बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगी। इसके बाद चाहे आप कोई एडवोकेट हो या आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो आप यह बात जरूर जानते हैं कि जिसके फेवर में सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट होती है, फैसला अक्सर उसी के पक्ष में आता है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाले हैं, जहां पर आप मात्र 1000 रुपए देकर, इसकी ज्वाइनिंग फीस देकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पूरे 1 साल के लिए सारी सर्विस आपको फ्री में मिलती है। नाउ, एक जरूरी जानकारी, ये जो 1000 रुपए ज्वाइनिंग फीस है, यह सिर्फ शुरू के 100 मेंबर्स के लिए है। इसके बाद यह प्राइस बढ़ाया जाएगा, तो आप यह चीज मत कहिएगा कि हमें क्यों मात्र 1000 रुपए में यह नहीं दिया जा रहा। तो अब भी आप लोगों के पास मौका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर जाकर कनेक्ट करके वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर बात आती है संपत्ति पर मालिकाना हक साबित करने की, ओनरशिप दिखाने की, तो जिसके नाम पर टाइटल डीड्स होती हैं, मतलब मालिकाना हक के दस्तावेज होते हैं, चाहे गिफ्ट डीड हो, सेल डीड हो, कोई भी कन्वेंस डीड हो, उसी को प्रॉपर्टी का मालिक माना जाता है। नाउ, कई बार देखने को मिलता है कि परिवार के अंदर लोग एक दूसरे पर बहुत विश्वास और प्यार करते हैं, तो क्या करते हैं, एक दूसरे पे विश्वास करके किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जमीन खरीद लेते हैं। अब जब तक परिवार में प्यार प्रेम बना है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, और जैसे ही किसी के मन में लालच आता है, उसी दौरान वो जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री उसके नाम पर थी, उस पर अपना अकेले के अधिकार जताने लगते हैं। और यहां पर जो बाकी लोग होते हैं,
यानी कि वह व्यक्ति जिसने अपना पैसा लगाकर जमीन खरीदी है या उसके पारिवारिक सदस्य वो चिंतित हो जाते हैं। उनका कहना होता है कि देखो, इस पर तो सबका अधिकार होना चाहिए, ये तो पारिवारिक संपत्ति है, इस पर यह व्यक्ति कैसे अकेला अधिकार जता सकता है। नाउ यहां पर आपको पता होना चाहिए कुछ स्पेशल कानून के बारे में, जैसे कि बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। यह कानून काफी जरूरी होता है। कोई भी व्यक्ति जो अपना पैसा लगाकर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदता है तो यह बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट वहां पर लागू होता है। क्योंकि जब कभी भी वो व्यक्ति कोर्ट में जाकर यह कहेगा कि इसमें तो मेरा पैसा लगा है, इसमें मुझे अधिकार वापस दिलाओ, तो यह बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट कहता है कि हम आपको कोर्ट में केस नहीं करने देंगे, आपका केस डिसमिस कर दिया जाएगा। क्योंकि यह बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट कहता है कि आप उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं मांग सकते जो आपने अपना पैसा लगाकर किसी और के नाम खरीदी है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप उस केस के अंदर केस नहीं कर रहे, सिर्फ डिफेंडेंट है, केस का बचाव कर रहे हैं, तो वहां भी बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट कहता है कि ना आप केस में केस फाइल कर सकते और ना ही उसमें अपना बचाव कर सकते। अगर प्रॉपर्टी किसी और के नाम खरीद ली गई है तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। अब डिस्प्ले पर देखकर कानून एक बार आप जरूर समझिएगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर अगर आप इस बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 4 देखते हैं तो इसका सब क्लोज देखिए, साफ कहता है 1 कि कोई भी सूट, क्लेम या एक्शन आप नहीं ले सकते किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी पर जो बेनामी हो। बेनामी का मतलब जो किसी और के नाम पर आपने प्रॉपर्टी खरीदी हो। ठीक इसी प्रकार से सब क्लोज 2 कहता है कि वहां पर आप उस केस में जाकर डिफेंस भी नहीं ले सकते, यानी कि ना बचाव कर सकते ना नया दावा डाल सकते। पर घबराने की जरूरत नहीं है। इसी कानून के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जहां पर छूट दे दी जाती है, जहां पर आप जाकर कोर्ट में केस करके प्रॉपर्टी को या तो पारिवारिक घोषित करा सकते हैं या जिसका पैसा लगा है उसके नाम पर घोषित करवा सकते हैं। जैसे कि डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, इस बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 4 सब क्लोज 3 और सेक्शन 3 का सब क्लोज 2 कहता है कि अगर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या किसी दूसरे को-पार्टनर के नाम पर खरीदी है तो उस प्रॉपर्टी को क्लेम किया जा सकता है, उसके लिए कोर्ट में केस डाला जा सकता है। सेकंड क्लोज कहता है अगर कोई प्रॉपर्टी फिड्यूशियरी कैपेसिटी में खरीदी है, मतलब किसी को ट्रस्टी बनाकर उसके नाम पर खरीद ली, किसी को एजेंट बनाकर उसके नाम पर खरीद ली, तो ये आपस में एक रिलेशनशिप दर्शाते हैं, उस प्रकार की प्रॉपर्टी को भी वापस से क्लेम किया जा सकता है। तीसरा कहता है अगर आप अपनी स्पाउस यानी कि पति पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी है या फिर अगर आप वहां पर किसी अनमैरिड डॉटर के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये एक तरीके से ये कहता है कि वहां पर आप तब भी कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं और यह दिखा सकते हैं कि किसका पैसा लगा है या यह बता सकते हैं ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी खरीदी गई थी और उस पर अपना हक जता सकते हैं। पर अगर आप इससे बाहर हैं, आपने किसी अननोन के नाम खरीद ली, रिश्तेदार के नाम खरीद ली, तो उस प्रॉपर्टी को आप वापस नहीं पा सकते ना। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक ऐसा ही केस आया, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, बड़ी ध्यान से समझिएगा। यहां पर प्लेंटिफ कोर्ट में केस करता है, उसका कहना है कि एक प्रॉपर्टी है जो जॉइंट फैमिली के लिए खरीदी गई थी, सभी सदस्यों के लिए खरीदी गई थी और जो खरीदने में पैसा लगा था वो भी जॉइंट फैमिली वालों का लगा था, सभी का लगा था, और उस प्रॉपर्टी पर डिक्लेरेशन, पार्टीशन और परमानेंट इंजंक्शन की मांग की गई, जबकि सामने वाली पार्टी ने ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी सीपीसी 1908 का रेफरेंस दिया। उनका कहना है कि देखो, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट कहता है कि ऐसी कंडीशन में आप बेनामी प्रॉपर्टी पर केस नहीं कर सकते, और वो यहां पर इस प्रॉपर्टी पर केस कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। इस केस को ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी के रेफरेंस से तुरंत डिसमिस किया जाए। नाउ यहां पर साफ तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो, अगर यहां पर किसी प्रॉपर्टी पर बंटवारे के लिए दावा डाला गया है और वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बताई जा रही है तो उसको ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत तुरंत डिसमिस नहीं किया जा सकता। साफ तरीके से बोला गया है, क्योंकि यहां पर बोल रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी क्या बेनामी होगी या जॉइंट फैमिली होगी, इसके लिए प्रॉपर फैक्चुअल इंक्वायरीज करना अनिवार्य है और इस इंक्वायरी को केस के शुरू में ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत डिसमिस नहीं कराया जा सकता।
मतलब कि वहां पर आपको पूरा मौका मिलेगा यह साबित करने का कि इसमें या तो आपका पैसा लगा है, आपका राइट है, या ये ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, इस पर सबका अधिकार होना चाहिए। ऑर्डर 7 रूल 11 से ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी के केसेस में आप केस को शुरू में डिसमिस नहीं करा सकते। बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट वहां पर ऐसे एप्लीकेबल नहीं होगा। साफ तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज क्लियर करी। मैं दोबारा बता दूं, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। इसके लिए आप वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप तुरंत ज्वाइन करें ताकि हर एक जजमेंट सिंपल एक्सप्लेनेशन में वहां पर आपको मिल जाए। डिस्प्ले पर देखिएगा, इसका केस टाइटल भी मैं क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर इसका केस टाइटल है श्रीमती सैफाली गुप्ता जो पिटिशनर है वर्सेस श्रीमती विद्या देवी गुप्ता एंड अदर जो रिस्पोंडेंट है। कनेक्टेड मैटर है दीपक लाल चंदानी जो पिटिशनर थे वर्सेस श्रीमती विद्या देवी गुप्ता एंड अदर जो रिस्पोंडेंट है। एसएलपी नंबर है 4673 ऑफ 2023 और डेट ऑफ जजमेंट है यहां पर हमारी 20 मई साल 2025। ना अगर आप इस जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कनेक्ट करके इस जजमेंट की कॉपी आप हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।